कहता अब मैं जान गया हूं कि तू सचमुच मुझसे प्रेम करता है। तूने वर्ण अपने इकलौते पुत्र को भी रख नहीं छोड़ा। आज हम लोग जब बलिदान करते हैं, जब बीज देते हैं, जब समय देते हैं, जब टाइम देते हैं, जिंदगी देते हैं, तब परमेश्वर हमारे बलिदान को देख के समझता है कि हम सचमुच उससे प्रेम करते हैं। हालेलुया। परमेश्वर ने कहा तुम मुझे हरा नहीं सकते, तुम कुछ भी ऐसा नहीं दे सकते परमेश्वर को जो तुम्हें वो 100 गुना करके वापस नहीं दे सकता, 10 गुना करके वापस नहीं दे सकता, 1000 गुना करके वापस नहीं दे सकता। हालेलुया। परमेश्वर ने कहा तुम मुझे हरा नहीं सकते। मैंने जानबूझ के सुलेमान का बड़ा घर बनवाया। आज लोग विश्वास में नहीं है, इस कारण मैं आपको बताता हूं। छठी सेंस कौन सी है? मेरे को आवाज नहीं आई, मिल के बोलो। और 7वीं प्रोफेसी है। 7वीं क्या है मैं आपको बताता हूं आज वचन के पीछे। खड़े रहो थोड़ी देर। सुलेमान जब जला नहीं, जब जेलसी नहीं की, परमेश्वर ने कहा कि मैं प्रेम और चीयरफुली और हर्ष और खुशी से देने वाले को क्या करता हूं? प्रेम करता हूं। अगर आप सुलेमान को देखें तो ऐसा टाइम आया जब उसने एक भेड़ परमेश्वर को चढ़ाई। उस जमाने में वो बहुत ज्यादा अमाउंट थी। और उसी रात परमेश्वर ने दर्शन दिया और बोला कि बोल तुझे क्या चाहिए। और वो उसने सपने में परमेश्वर ने बुद्धि पाई। रुको मेरी बात सुनो। जब आप परमेश्वर में आते हैं, परमेश्वर आपको 6 सेंस में लेके जाता है, यानी विश्वास। आप विश्वास से जीना शुरू करते हैं। आप विश्वास से जेलसी बंद कर देते हैं। आप विश्वास से व्यभिचार बंद कर देते हैं। आप विश्वास से बोना शुरू करते हैं। आप विश्वास से पाप बंद करते हैं। और जब आप लंबा समय विश्वास में चल लेते हैं, आप फिर प्रोफेसी पाते हैं। वो प्रोफेसी नहीं जो आजकल लोगों को खुश करने के लिए दी जाती। वो प्रोफेसी जो सुलेमान को मिली कि अब मैं तुम्हें वो दूंगा जो मैंने आज तक किसी राज्य को ना दिया और ना दूंगा। क्योंकि तो विश्वास पे चल के, अपनी छठी सेंस पे चल के, विश्वास पे चल के अब तू 7वीं सेंस पे पहुंच चुका है। प्रोफेसी लास्ट सेंस है एक व्यक्ति की लाइफ में। कितने मेरी बात? वीरवार कह रहे लोगों का दिन है, हाँ या ना? बच्चों का दिन नहीं है। अपने पड़ोसी को बोलो वीरवार बच्चों का दिन नहीं है। आमीन। आप जब सेंस को छोड़ देते हैं और आप फेथ से चलते हैं, विश्वास से चलते हैं। आप जानते हैं यीशु मसीह जब शमौन कोढ़ी के घर में गए, बाइबल को जाती है, आज आपने वो नोट करके जाना है और आपने घरों में जाके उसको स्टडी करना है। बाइबल कहती है जब वो शमौन कोढ़ी के घर में गया तो वहां पे एक औरत आई जिसकी मैंने आपको बात बताई। उसने प्रभु से माफी ली अपने पापों की। लेकिन आप एक बात को नोटिस करेंगे, शमौन कोढ़ी की चंगाई बाइबल में कहीं भी दिखाई नहीं देती। हाँ या ना? शमौन कोढ़ी का कोढ़ी, जबकि यीशु मसीह उसके घर में आते और वापिस चले जाते हैं। अगर आप बाइबल को ध्यान से स्टडी करें तो जब परमेश्वर ने अंधे को बोला था कि बता मैं तेरे लिए क्या करूं, परमेश्वर जानते नहीं थे क्या उसके लिए क्या किया जाए? बताओ, जानते थे कि नहीं जानते थे? परमेश्वर जानते सी नोखा चाहिए कि नहीं जानते सी? दसो। फिर परमेश्वर ने क्यों पूछा दास्तलू की चाहिए? परमेश्वर चाहते हैं हम डिमांड करें उसकी अनॉइंटिंग के ऊपर। हम क्या करें? डिमांड करें। वो आपकी जरूरत के हिसाब से नहीं, आपकी डिमांड आपकी फेथ के हिसाब से आपकी जिंदगी में काम करता है। हालेलुया। इतने मेरी बात को समझ रहे हैं? लेकिन शमौन कोढ़ी के घर में वो आते, कोढ़ी वही रहता है, यीशु मसीह वापिस चले जाते हैं, वो कोढ़ी का कोढ़ी रहता है। अंधे को परमेश्वर पूछते हैं, अंधे को क्या चाहिए? कहते परमेश्वर मैं देखने लगूं। एक बार ऐसा भी बाइबल में हुआ, वो चार शहर यीशु मसीह निकल के एक शहर में जाते हैं। कितने शहर? यानी मैं यहां से लुधियाना जाऊं, फिर लुधियाना से नवा शहर जाऊं, फिर आगे जाऊं, फिर चंडीगढ़ से साइड पे जाऊं, और फिर मैं एक जगह पे वेट करूं कि अब मैं उस बंदे के पास नहीं जाऊंगा, वो बंदा मेरे पास आए। अगर आप बाइबल की गहरी स्टडी करें, केवल चार शहर परमेश्वर निकल जाते हैं एक व्यक्ति को जगह करने के लिए, लेकिन फिर भी उस व्यक्ति के पास नहीं जाते और एक जगह रुक जाते और इंतजार करते कि उस व्यक्ति खुद चल के पास आए। कितने मेरी बात को समझ रहे हैं? इसका मतलब क्या?
परमेश्वर ये चाहते हैं कि हम डिमांड करें उसकी अनॉइंटिंग के ऊपर फेथ के साथ। हालेलुया। क्या परमेश्वर सबको ब्लेस नहीं कर सकते जिस तरह परमेश्वर ने सुलेमान को ब्लेस किया? जब मूर्ति बनाई गई थी, राजा ने कहा था कि जो कोई इस मूर्ति को दंडवत नहीं करेगा उसको आग की भट्टी में डाल दिया जाएगा। डैनियल का चैप्टर हमने पढ़ा था पिछले वीरवार और संडे दोनों। हाँ या ना? कितनों ने सुना है वो? उसके आगे हम डैनियल की बात अभी करते रहेंगे, अभी वो खत्म नहीं हुआ चैप्टर। आप अगर ध्यान से बाइबल पढ़े तो उसने जब उस ऊंची मूर्ति को दंडवत करने के लिए कहा था, कितनों ने दंडवत नहीं किया? चारों ने नहीं किया। तीन की जुगली पहुंची शद्रक मेशक अबेदन को। लेकिन अगर आप बाइबल ध्यान से पढ़े तो वो केवल 4 यहूदी नहीं थे, लाखों यहूदी थे उनके पास, लेकिन सबने दंडवत किया। हाँ या ना? यहूदी और भी थे कि नहीं थे?